राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर खंडहरों में बदल चुका एक गांव आज भी खड़ा है। नाम है कुलधरा गांव। दिन में ये जगह एक ऐतिहासिक स्थल लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है हवा का रुख बदल जाता है। आज वहां टूटे हुए मकान हैं, खाली गलियां हैं और हवा की लगातार चलती आवाज है। लेकिन कभी ये जगह जीवित थी। यहाँ चूल्हे जलते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और खेतों में जीवन उगता था। 19वीं सदी की शुरुआत में कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था। ये समुदाय अपने बुद्धिमत्ता, कृषि कौशल और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। रेगिस्तान के बीच रहते हुए भी उन्होंने पानी को संजोने की अनोखी व्यवस्था बनाई थी। यहाँ के घर मजबूत पत्थरों से बने थे, गलियां व्यवस्थित थीं, समाज संगठित था। गांव में अनुशासन था, एकता थी और सबसे बढ़कर सम्मान था। उसी समय जैसलमेर रियासत में एक दीवान था, सलाम सिंह। उसकी छवि कठोर और स्वार्थी प्रशासक की थी। उस पर कर बढ़ाने और लोगों पर दबाव डालने के आरोप लगते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी नज़र कुलधरा की एक युवती पर पड़ी। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने संदेश भेजा कि लड़की को महल भेज दिया जाए। ये आदेश नहीं, अपमान था। जब ये बात गांव में पहुंची तो भय और क्रोध दोनों फैल गए। पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग, परिवार प्रमुख और आसपास के गांवों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। चर्चा लंबी चली। प्रश्न ये था, क्या सत्ता के दबाव के आगे झुकना चाहिए? दीवान ने चेतावनी दी थी, यदि लड़की को नहीं भेजा गया तो गांव पर भारी कर लगाया जाएगा, संपत्ति जब्त होगी और परिणाम गंभीर होंगे। निर्णय कठिन था। रहना मतलब अपमान स्वीकार करना, जाना मतलब सब कुछ त्याग देना। अंततः फैसला हुआ, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। कहा जाता है कि उसी रात कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांवों ने एक साथ पलायन करने का निर्णय लिया। वो रात असाधारण थी। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई संघर्ष नहीं हुआ। धीरे धीरे घरों के दरवाजे बंद हुए, आवश्यक सामान बांधा गया, पशु साथ लिए गए, मंदिरों में अंतिम प्रार्थना हुई और फिर लोग चल पड़े। रेगिस्तान की ठंडी हवा के बीच पूरा क्षेत्र खाली होने लगा। सुबह जब सूर्य उगा तो कुलधरा में एक भी व्यक्ति नहीं था। चूल्हे बुझ चुके थे, कुएं सूने थे, दरवाजे खुले थे। दीवान के सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्हें सन्नाटा मिला। कहा जाता है कि जाते समय गांव वालों ने श्राप दिया, ये भूमि फिर कभी आबाद नहीं होगी। इतिहास के दस्तावेज इस घटना का सीमित उल्लेख करते हैं। कुछ इतिहासकार इसे संगठित सामूहिक पलायन मानते हैं। उनका कहना है कि अत्यधिक कर और राजनीतिक दबाव के कारण लोगों ने क्षेत्र छोड़ दिया। लेकिन लोक कथाएं कुछ और कहती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि उस रात केवल लोग नहीं गए, बल्कि अपने साथ इस भूमि की शांति भी ले गए। उनका कहना है कि यहां रात में रुकना आसान नहीं। आज कुलधरा एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है। दिन में पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, खंडहरों को देखते हैं। पत्थर की दीवारें अब भी मजबूती से खड़ी हैं, जैसे किसी अनकही कहानी की रक्षा कर रही हों। पर जैसे ही सूर्यास्त होता है, वातावरण बदल जाता है। हवा की आवाज गहरी हो जाती है। टूटी घरों की